बोल दिया करो कि सारे बच्चे अपना क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। अगली कक्षा में जरूर बोलेंगे सारे बच्चे अपने दोस्तों की शाम वाली जो लाइव क्लास चलती है उसको जरूर ज्वाइन करें। सर हाँ बताइए क्या डाउट है आपको। सर मैं तो मेरे दोस्त के पास करता हूँ, उनका क्षेत्र से बाहर बताते हैं कॉल। सर जी का फोन भी आया था आज। अच्छा तो आपके पास तो अवंती सर का कॉल आता होगा ना, अवंती की तरफ से सर का कॉल जाता होगा आपके पास। हाँ सर। हाँ, ठीक है तो उनसे बोल दिया कि हाँ इनका कॉल नहीं जा रहा है इसलिए नहीं क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। वो सर चलो करा था, फिर वो सर जी ऐसे बोले कि मैं बिजी हूँ अभी, थोड़ी देर बाद में करना। ठीक है, मैं काट ठीक है दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है, हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था पूर्णांक। तो एक बार सारे बच्चे पूर्णांक का उदाहरण बताएंगे, कौन कौन सी संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। चलो उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूँ आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि पूर्णांक कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब बताओ सारे बच्चे कि 1 2 3 4 5 7 8 ये किस प्रकार की संख्या होती है, ये किस प्रकार की संख्या होती है, 4 वर्ष बताएंगे सारे बच्चे। ये होती है प्राकृतिक संख्या। किस प्रकार की संख्या होती है ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब बताओ प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो 4 वाई टाइप करो, नहीं बोल सकते हैं तो एन टाइप करो। प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो 4 वाई टाइप करो, नहीं बोल सकते हैं तो एन टाइप करो। बोल सकते हैं क्योंकि धनात्मक संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से बड़ी हो। इस सारे की सारी संख्या क्या है, जीरो से बड़ी है, यानी इसको हम धनात्मक संख्या बोल सकते हैं। चलो अब रही बात, अब क्या रही, अब रही बात बीच में हो गया आपके पास शून्य। और शून्य क्या है, शून्य हमारा पूर्ण संख्या शामिल होता है। जब शून्य में प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और किसको जोड़ना रहता है, इसके अलावा हमें ऋणात्मक संख्या, इसके अलावा निगेटिव नंबर, इसके अलावा किसे जोड़ना रहता है, निगेटिव नंबर को, निगेटिव नंबर को, है ना। ऋणात्मक संख्या को किसको जोड़ना रहता है, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ लिख भी देते हैं ऋणात्मक संख्या, है ना। ऋणात्मक संख्या यानी वो संख्याओं का संग्रह जिसमें निगेटिव नंबर, शून्य और धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या हो, तो इन संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसे पूर्णांक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होता, आगे होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। यहाँ तक समझ में आएगा ना, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक हम उसे कहते हैं जिनमें शून्य, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या शामिल हो, है ना। चलो अगर आपको पूर्णांक समझ में आ गया तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करो। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न बोला है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। तो आपको पूर्णांक का भी परिभाषा याद है, आपको पूर्ण संख्या का भी परिभाषा याद है। ध्यान से उत्तर कीजिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से शुरू होती है, लेकिन पूर्णांक जो होती है उसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होती है। इस बात पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पहले पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो ध्यान से उत्तर करेंगे। चलो 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर दिया। पहले सारे बच्चों को पूर्ण संख्या और पूर्णांक, चलो मैं ऊपर हिंट के लिए लिख भी देता हूं आपको ध्यान के लिए। देखो पूर्ण संख्या होती है शून्य से शुरू, पूर्ण संख्या होती है शून्य से शुरू, शून्य, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक कहाँ से शुरू होती है, पूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, क्या क्या शून्य क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या मतलब -1,
-2 -3 और इसके साथ साथ 0 1 2 3 4 5 6 है ना। तो चलो ये दोनों आपको परिभाषा समझ में आ गया। अब आप बताओ कि क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। चलो आपको बताना है, आपको चैट बॉक्स में पोल सेक्शन बताना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे के बाबू अपना माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट कीजिए जल्दी से। तो पोल सेक्शन का उत्तर ना ही आपको चैट बॉक्स में देना रहता है और ना ही आपको माइक ऑन करके बताना है और ना ही कैमरा ऑन करके दिखाना होता है, ठीक है। ध्यान से उत्तर कीजिए, हो सकता है कि आप गलत उत्तर किए, गलत उत्तर बता दिए, बाकी बच्चे भी वही कर दिए गलत उत्तर। ध्यान से करेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? लास्ट 30 सेकेंड हम लोग और 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलो 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से पढ़ेंगे पहले। देखो क्या बोला है, क्या सभी, क्या बोला, सभी पूर्णांक, मतलब सभी पूर्णांक करने मतलब ये सभी, ये सभी, क्या बोला, सभी करने मतलब ये सभी के सभी, क्या ये सभी की सभी पूर्ण संख्या है? नहीं है। कैसे? देखो जीरो से आगे, ध्यान दो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो जीरो से आगे तो आपका पूर्ण संख्या है क्या? जीरो से पहले वाला पूर्ण संख्या है क्या? ये संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है। सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो, क्योंकि यहाँ लिख भी देता हूँ, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, यहाँ ऋणात्मक संख्या भी है ना, ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो देखो एक बच्चे ने माइक ऑन करके गलत उत्तर बता दिया था, ठीक है। हाँ दीपक सुनिए, आप ही से बोल रहा हूँ, देखो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत, सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ो, देखो पूर्णांक, क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, सिर्फ जीरो के आगे वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, जीरो के पहले वाला क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक में नहीं होती है। क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने सीखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है, लेकिन पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्या भी होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार जो हमारा कथन दिया गया, क्या वो कथन सही है? वो कथन गलत है। सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, यानी ये कथन कैसा है? असत्य है। अगर यही क्वेश्चन को उल्टा पूछा रहता कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तब हम बोलते हैं कि सत्य कथन है। ध्यान से सुनिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तब बोल देते कि हाँ पूर्णांक होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्वेश्चन का उत्तर सही होता है, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा है। क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं होते, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब इस पेज का जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। आगे ना सर बच्चों को समझ में, आप जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है ना। चलो देखो, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का जोड़ पढ़ना शुरू किया था। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का जोड़ पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एक अंक और दो अंक का जोड़, एक अंक और दो अंक का जोड़ हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आपको एक अंक और दो अंक का जोड़ समझ में आ गया है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं आए तो एन टाइप कर दीजिए। एक अंक और दो अंक का जोड़ अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। आ गया समझ में? चलो अगर आपको आ गया है तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंकों का योग। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन क्या बोला, तो ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर करेंगे। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान दो। देखो, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 तथा 178 के योग के बराबर है। किसके किससे? 156, 156, 156 और 178, और 178 के योग के बराबर है, के
योग के बराबर है। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 तथा 178 के योग के बराबर है। जल्दी करेंगे, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। कुछ बच्चे ने उत्तर कर दिया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी उत्तर कीजिए इसका। एक बच्चे ने किया है बस, बाकी बच्चे भी करेंगे। ये हार्सिल का जोड़ है, आसानी से सॉल्व कीजिए। ये हार्सिल का जोड़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर करने देखो। बहुत ही सरल तरीके बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले कक्षा में 1 अंक और 2 अंक का जोड़ बताया था। क्या करना है, एक एक अंक का जोड़ करना है। ठीक है, चलो 6 और 8 का जोड़ करते हैं। 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, और 14 में क्या करेंगे, 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा हार्सिल। एक हमारा क्या होगा, एक हो जाएगा हार्सिल। एक क्या होगा, एक हो जाएगा हार्सिल। और हार्सिल को हम क्या करते हैं, अगला संख्या में जोड़ देते हैं। और अगला संख्या कौन सा है, ये है, तो इसमें हार्सिल जोड़ दिए। ये जगह 1 5 7, तो 7 5 12, 1 13, और 13 का 3 यहाँ हो जाएगा। बच्चा एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हार्सिल हो जाएगा। बच्चा एक क्या हो जाएगा, बच्चा एक हमारा हार्सिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक, तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा। एक 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 कितना हो जाएगा, 3 334। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में सर बच्चों को, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इसको इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दीजिए। आगे में समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देख पा रहे, देखो 334। ठीक है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है। तो मैं पोल सेक्शन कुछ देर के बाद लॉन्च करूंगा। उसके पहले आपको क्या करना है, इसको पहले कॉपी बनाना है। पहले क्या करना है, इसको कॉपी बनाना है। पहले सारे बच्चों को इसको कहाँ बनाना है, कॉपी बनाना है। चलो जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे इसको जल्दी जल्दी। पहले आप कॉपी में बनाइए, फिर मैं पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, तो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से, चलो आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न में कुछ नहीं, प्रश्न बहुत ही सरल है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 765 जोड़ 38, 765 जोड़ 38। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 16 बच्चों में से 7 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चों को पोल सिस्टम में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सिस्टम में उत्तर नहीं करोगे तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 16 बच्चों में से 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक उसमें देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग इसको, ध्यान दो। चलो जोड़ते हैं हम लोग इसको, देखो 8 और 5 को पहले जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे। चलो 8 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, और 13 का क्या होगा, 13 का 3 यहाँ हो जाएगा। बच्चा एक हमारा हो जाएगा हार्सिल। बच्चा एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा हार्सिल। और हार्सिल को हम लोग अगला संख्या पे जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो 6 1 7 और 7 3 10। ठीक है,
यहाँ पे भी एक हार्सिल हो गया, एक हार्सिल यहाँ हो जाएगा, 7 1 8, कितना हो जाएगा 803। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ले ले अपना स्क्रीनशॉट। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सरल। चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ। 245 जोड़ 138। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर सारे बच्चे पहले कॉपी में बनाएंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉपी में बनाएंगे। क्या बनाना है, पहले आपको इसको कॉपी में बनाना है, फिर इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो पहले सारे बच्चे इसका उत्तर कहाँ करेंगे, कॉपी में करेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। अब बस 1 मिनट का वक्त है, आराम से थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए। आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। लास्ट एक 40 सेकेंड। देखो मैंने अभी अभी आपको मना किया है कि पोल सेक्शन का उत्तर बाबू नहीं बताना है तो नहीं बताना है, मत बताइए। आप लोग पोल सेक्शन उत्तर नहीं बताना है, माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके दिखा के, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को थोड़ा मौका दीजिए, ताकि सारे बच्चे बना सके, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। 15 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। चलो बाकी बच्चे वही करेंगे इसका उत्तर जल्दी जल्दी। और जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया उनके लिए, बाकी जिन बच्चों ने नहीं बनाया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी कीजिए सारे बच्चे। 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर जल्दी से जल्दी कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले एक एक अंक करके देखते हैं। पहले 8 और 5 को ले लेते हैं, ठीक है, 5 और 8 को लेते हैं, ठीक है, 8 4 12 13, 8 5 13, ठीक है। और 13 का क्या हो जाएगा, 13 का 3 यहाँ, और एक हो गया हमारा हार्सिल कैरी, एक हो गया हमारा हार्सिल, ठीक है। चलो अब क्या करना है, एक हार्सिल हो तो अगला संख्या पे ले जाएंगे। एक यहाँ हो गया, तो ये देखो, एक प्लस 4 प्लस 3, तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से करेंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, देखो 2 1 3 हो जाएगा, 383। देखो यहाँ पे हार्सिल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तो बहुत बच्चों ने ऑप्शन सी भी कर दिया, लेकिन ऑप्शन सी ध्यान दो, यहाँ पे हार्सिल नहीं है, क्योंकि 8 पर कोई हार्सिल नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ सिंपल 2 1 3 हुआ। तो 99% बच्चों ने इस प्रश्न का भी उत्तर सही किया था, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या करना है ना, पहले आपको ध्यान से पढ़नी है। पहले आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, फिर इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में। पहले ध्यान से पढ़िए। चलो मैं साथ के साथ पढ़ता हूँ आपके साथ। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोलना चाहता है, जो 642 से कितना अधिक है, 531 अधिक है। तो यही पूछा है, मतलब 3 अंकों का जोड़ी तो पूछा है, इन 642 जोड़ 531 पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि 642 से कितना अधिक है, 531 अधिक है। तो यही हमें पूछने के लिए बोला है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो आसानी से करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर अभी मेरे पोल सेक्शन में आया नहीं है वो। हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको पोल सेक्शन दिखाया भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले कॉपी में बनाइए, फिर इसका सर उत्तर मैंने तो कर लिया। कर लिया, ठीक है चलो, ठीक है कर लिया, तो मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा, पोजीशन उत्तर कर देना, ठीक है चलो। देखो क्या होता है सर ना, बहुत मैंने भी बच्चे, कर लिया। ठीक है ठीक है, आपको पोजीशन में दिख रहा होगा, ठीक है। देखो बहुत बच्चे क्या होता है ना कि बहुत बच्चे जो होते हैं ना बिना सॉल्व किए ही उत्तर करने लगते हैं पोल सेक्शन में, तो उनके लिए था कि आप लोग पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए, ठीक है चलो। लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी। ये प्रश्न बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, एक तो मानेंगे तो ये जोर का सबसे आसान प्रश्न था, सिर्फ आपको पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समझना था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है चलो। लास्ट 30 सेकेंड, जो भी एक दो बच्चे बच गए इस प्रश्न का उत्तर नहीं थे, बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे इसका। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है चलो। 5 4 3 2 1, ठीक है चलो। चलो फिर जोड़ते हैं, बहुत ही सरल है, पहले क्या करते हैं, पहले दो एक को जोड़ते हैं। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। दीपक सोनी नाम से जो बच्चा जानते हैं, आपका माइक ऑफ है, ऑन है, ऑफ कर लीजिए। देखो 2 1 3, ठीक है, 4 3 7 6 5 11, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1173। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टिप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टिप कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घटाओ। अब क्या पढ़ने वाले हैं, घटाओ। तो किन किन बच्चों को घटाओ आती है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिन जिन को नहीं आती बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बिना मेरी अनुमति के जब तक मैं ना बोलूं क्लास छोड़कर जाने के लिए, तब तक किसी बच्चे को क्लास छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे लगते रहती है। इस बात पर ध्यान देंगे, क्लास छोड़कर नहीं जाना है किसी बच्चे को, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। मतलब सारे बच्चों को घटाव आती है। तो चलो एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं, चलो एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि घटाव हमें किस प्रकार से सीखनी है, ठीक है। सर हमारा नेट बंद हो गया था बीच में। ध्यान दो, देखो यहाँ ध्यान दो, देखो सर बच्चे देखो, दो यहाँ पे दोस्त हैं, एक दोस्त है आसीन, एक दोस्त है आसीन, दोनों बहुत ही गहरी मित्रता है दोनों के बीच में, और दूसरे हैं सानू, है ना। जो आसीन है ना, आसीन कह रहा है कि मेरे पास जो है ना 5 टॉफी है। आसीन पास कितना टॉफी है, आसीन बोल रहा है कि मेरे पास जो है 5 टॉफियां है, और सानू बोल रहा है कि मेरे पास 4 टॉफियां है। अब बताओ, अब बताओ कि आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफियां है। मैंने दोनों के पास नहीं बोला, कितना अधिक टॉफियां है। चलो आसीन के पास सानू से तुलना में कितना अधिक टॉफियां है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आसीन के पास 5 टॉफी, सानू के पास 4 टॉफी, घटा दो 5 में से 4 गया, 1 टॉफी अधिक है। देखो अब इस प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते थे, इस प्रश्न को मैं उल्टा ही बोल सकता था कि बताइए कि सानू के पास टॉफियों की संख्या आसीन के तुलना में कितना कम है, हम ऐसे ही बोल सकते थे। अब वही हम लोग आसीन के लिए क्या बोले, आसीन के लिए बोले कि बताओ आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफिया है। मतलब आसीन के लिए बोल दिया अधिक और सानू के लिए बोल दिए कम, मतलब दोनों क्वेश्चन हम लोग एक ही बात के लिए बता रहे हैं कि हाँ 1 टॉफिया का अंतर है दोनों में, है ना। ठीक उसी प्रकार अब बोल रहा है असीन, नहीं 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 मेरे पास जो है ना, मेरे पास 9 टॉफिया है। अब असीन क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो है ना 9 टॉफिया है। अब तो सानू बोलने लगा नहीं 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 मेरे पास जो है 2 टॉफिया है। अब बताओ
कि आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफिया है। अब आप बताओ कि आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। 9 घटाओ 2 कितना अधिक है? 7 टॉफिया अधिक है। कितना टॉफिया अधिक है? तो 7 टॉफिया अधिक है। कितना टॉफिया अधिक है? 7 टॉफिया अधिक है। समझ में गया यहां तक? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। आगे समझ में? तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो ये था आपका एक अंक का घटाव जो कि आप सभी को आता है। इसका मतलब एक टॉफिया अधिक है अश्विन के पास, है ना। चलो अब सीखते हैं हम लोग 2 अंकों का घटाव। तो ये जो घटाव है बिना हार्सिल का घटाव होता है। सर बच्चे घटाकर इसका उत्तर चार बॉक्स में करेंगे। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यह है बिना हार्सिल का घटाव। बिना हासिल का है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे घटाएंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग एक अंक वाला घटा रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार हम इसको भी घटाएंगे एक एक अंक का। पहले हम लोग 8 में से 7 को घटाएंगे। चलो बगल में घटाते हैं। 8 घटाओ 7, तो 8 में से 7 यह कितना बचेगा? 1। तो यहाँ लिख दिए 1, है ना। ठीक उसी प्रकार किसको घटाएंगे? 9 में से 1 घटाएंगे। चलो 9 घटाओ 1 कितना हो जाएगा? 9 घटाओ 1 आ जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। ये बन गया 81, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कीजिए। अगर समझ में यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये एक प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे, ये है हार्सिल वाला घटाव। ये कैसे घटाव है? हार्सिल का। चलो इस प्रश्न का भी उत्तर कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए? चैट बॉक्स में बताइए। चलो बताएंगे सर बच्चे। इस प्रश्न का भी उत्तर करके इसका उत्तर कहाँ करेंगे? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। ये हार्सिल वाला घटाव। चलो बहुत ही सरल, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं ध्यान से। जैसे हम लोग एक एक अंक का कर रहे थे उसी प्रकार बहुत बच्चे कर रहे हैं। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान दो। जिन बच्चे थोड़ा बहुत डाउट बच्चे ध्यान देंगे। देखो एक एक अंक का पहले देखो 5 और 7 पे घटाते हैं। 5 में से 7 को घटाते हैं। तो आप बताओ क्या 5 में से 7 घटेगा? अगर घटेगा तो एन वाई टाइप करो, नहीं घटेगा तो एन टाइप करो। क्या 5 में से हम 7 घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं घटा सकते तो एन टाइप करो। नहीं घटा सकते हैं। यानी जब नहीं घटा सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पड़ोसी से हासिल लेना पड़ेगा। और इसका पड़ोसी कौन है? तो इसका पड़ोसी तो 7 है। इससे हम लोग हासिल लेते हैं और हासिल लेंगे क्या? इसके बाद देखो 7 है तो इससे 1 ले लेंगे। जब इससे 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 15। जब हम इसमें से 1 ले लेंगे तो इसमें क्या कितना बच जाएगा? इसके पास बच जाएगा 6, है ना। तो ये देखो 15 में से 7 का आप घटा सकते हैं। यहाँ बन जाएगा 8 और इसके पास पहले 7 था, एक हासिल दे दिया, अब इसके पास बच गया 6, तो बच गया 6 घटाव 1 कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, 58 हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। यानी कभी भी अगर आपको घटाना होगा, कभी भी अगर आपको हासिल घटाना होगा तो किस प्रकार से घटाइएगा? तो पड़ोसी से हासिल ले लीजिएगा। किससे हासिल लीजिएगा? पड़ोसी से हासिल ले लीजिएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो एक प्रश्न मैं और करते हैं यहाँ पे। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो घटाएंगे सर बच्चे। सारे बच्चे घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 92 घटाओ 69। चलो जल्दी घटाएंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल, जल्दी से घटाएंगे सर बच्चे। एक एक करके घटाएंगे, एक एक करके घटाएंगे। पहले बताओ 2 में से 9 घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो हम क्या करेंगे? बगल वाला से हासिल लेंगे। बगल वाला में से हासिल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। और 12 में से 9 गया कितना बचा? 3। और 8 में से 6 गया कितना बचा? 2। तो कितना आएगा? 23 आएगा, ना कि 33 आएगा, है ना। तो एक मूल मंत्र याद रखना है कि कभी भी घटाना होता है हासिल का तो पड़ोसी से हम लोग हासिल लेते हैं। पड़ोसी से हम लोग हासिल लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे समझ में ना। चलो तो ये था आपका 2 अंकों वाला हासिल घटा। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि 3 अंकों वाला है।
ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोला तो चलो मैं पढ़ के समझाता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन 156 240 से कितना छोटा है। कहने का मतलब मान लो कि एक मान लो ये है, एक पर्सन, ये मान लो ये ए है, ये है मान लो बी, ये है मान लो बी। अब मैं बोल रहा हूं कि बताइए ए जो है बी से कितना छोटा है। मतलब ए का मान जो है 156 है और बी का मान जो है 240 है। तो हमें बताना है कि मान लो 240 फीट लंबा है और ये 156 फीट लंबा है, तो हमें बताना है कि ए जो है बी से कितना छोटा है। तो सरल भाषा में क्या करना पड़ेगा, बी में से ए को घटाना पड़ेगा, यानी 240 में से 156 को घटाना पड़ेगा। ये तो सर्व चीज समझ में गया ना। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार समझते हैं। देखो अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछता कि 240 156 से कितना छोटा है, तो उल्टा घटाते। ठीक है, ध्यान दो। चलो हाँ बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो कैसे उत्तर करेंगे, चलो एक एक करके उत्तर करते हैं। चलो इसमें क्या बोलना है, इसमें बोला गया है कि 240 से 156 कितना छोटा है, यानी 3 अंकों का हासिल वाला घटा है। तो पहले हम 0 को और 6 को घटाएंगे, तो क्या 0 में से 6 घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो बगल वाला से हासिल लेंगे, बगल वाला 4 है, हासिल देगा, ये बन जाएगा 3 और ये हासिल इसके पास आ जाएगा 10। 10 घटाओ 6 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ है 3, यहाँ है 5, चलो देख लेते हैं। 3 घटाओ 5, क्या 3 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो बगल वाला से हासिल लेगा, बगल वाला 2 है, एक हासिल लेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और एक हासिल लिया तो यहाँ हो गया 13, यहाँ हो जाएगा 8 5 13, यहाँ हो गया 8 और 1 घटाओ 1 कितना मिलेगा, 0, यानी कुल कितना हो गया, कुल हो गया 84। समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया। क्या तरीका बताया है कि कभी भी अगर आपको घटाओ बोले, हार्सिल घटाओ बोले, तो पड़ोसी से हार्सिल ले लिया करो, पड़ोसी से हार्सिल ले लिया करो, आपका उत्तर सही आएगा। इसका उत्तर कितना है, 84। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे ना समझ में, देखो 84 आगे समझ में ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो देखो इसी से संबंधित जो मैंने पिछला प्रश्न बताया, ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। ध्यान से देखो 6 9 से कितना छोटा है, मतलब कहने का देखो मान लो ये है ए और ये है बी, और बी क्या है, थोड़ा बड़ा है, देखो है ना। ए का मान है 6 और बी के मान है 9। अब ए बोल रहा है कि 9 से कितना छोटा है, ए 9 से कितना छोटा है, माने 6 9 से कितना छोटा है, ये बताना है। देखो कितना, अब आपको समझ गए हो किस प्रकार का प्रश्न है। चलो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में करो। 16 बच्चों में से ना 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। प्रवीण ठीक है, हम देख लिए। ठीक है, आप क्या करो, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, पहले पढ़ लो फिर आप खेल लेना। ठीक है, पहले पढ़ लो फिर बाबू के साथ खेल लेना। चलो पहले पढ़ लो, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। चलो क्या बोला गया है, 6 9 से कितना छोटा है। चलो क्या जानकी बाबू अपना माइक ऑफ रखिए। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। पवन यादव नाम से जो बच्चे जानकी बाबा को कोई डाउट है, अपने माइक ऑन किया है, नहीं डाउट है ना। चलो देखो कितना सरल, हमें बताना है कि ए बी से कितना छोटा है, मतलब 6 9 से कितना छोटा है। सिंपली क्या करेंगे, 9 में से 6 को घटा देंगे, कितना होगा, 9 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जितने बच्चों ने दिया मतलब 100% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक भी ऐसा बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सारे बच्चों का सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया किस प्रकार से इस प्रश्न को पढ़कर सॉल्व किया जाता है ना। चलो अगर सर अब फिर से बोलना है।
और आपने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलो मैं क्या करता हूँ, पोल सेक्शन कुछ देर बाद लॉन्च करूंगा। पहले क्या करो, आप कॉपी में बनाओ, पहले क्या करो, आप कॉपी में बनाओ, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन करना है, ठीक है। सर कर लिया, आप कर दो। ठीक है, चलो देखिए ध्यान दो, इसका उत्तर क्या है, 42, और इसमें समय घटाना है 27। ठीक है, अगर आप कर लेते हो ठीक है, थोड़ा सा शांति बनाए रखना, थोड़ा शांत रहा करो, ठीक है। कॉपी में पेज पे उत्तर कर लिए हो तो पेज पे ही आप ऑप्शन लिख लिया करो, जब मैं पोल्स लॉन्च करूंगा तब आप पोल्स में उत्तर कर दिया करो, ठीक है। चलो 16 बच्चों में से 3 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो, फिर इस प्रश्न का उत्तर कहां करो, पोल सेक्शन में जाकर दो, ठीक है। चलो, और अगली कक्षा में याद से सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, जो मैं पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था प्रश्नवाली 1.1, 2.1, 3.1, और आज जो मैं होमवर्क देने वाला हूं, ये चारों प्रश्नवाली हम लोग अगली कक्षा में जरूर जरूर डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं बनाया कल रविवार है, तो सारे के सारे बच्चों का बन जाना चाहिए, ठीक है। इस बात पर ध्यान दें, सारे बच्चों को बन जाना चाहिए, ठीक है। सर कल भी क्लास लोगे? कल नहीं लूंगा, मैंने बोला कल रविवार है तो आपकी छुट्टी रहेगी ना, तो आपके पास छुट्टी है तो आप होमवर्क जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, सर मैंने एक पेज में बना दिया। हाँ ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने पोल सिस्टम में उत्तर नहीं किया ना, वो बच्चे पोल सिस्टम में उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो, यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम 2 को 7 में, 2 में से 7 घटाएंगे। क्या हम 2 में से 7 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, 2 में से 7 हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो जब 2 में से हम लोग 7 नहीं घटा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से हासिल लेंगे। पड़ोसी के पास कितना है, 4, तो एक हासिल लेगा तो ये बन जाएगा खुद 3, और एक हासिल दे दिया इसको तो ये हो जाएगा 12। 12 घटाओ 7, कितना बच गया, 5। 15। कितना बच गया, 5 बच गया, है ना। चलो अब देखो 3 घटाओ 2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 15। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, जल्दी करेंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है इस प्रश्न की उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो इस प्रश्न के आप 2 मिनट का वक्त ले लो, लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को उत्तर सही है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा बराबर लिख देता हूँ। 942 घटाओ 635, थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों के इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। जल्दीबाजी में किसी बच्चा का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करो, ध्यान से करो। देखो एक में माइनस लगा है, ध्यान देना माइनस लगा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो माइनस नहीं आता, इस बात को ध्यान दो। जैसे मान लो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या -2 आएगा, नहीं 2 ही आएगा ना सिर्फ। तो ध्यान से उत्तर करो, इसलिए मैं बोला पहले, जल्दीबाजी में अधिकतर समय में गलत होता है, जल्दीबाजी में गलती होती है, ठीक है। तो पहले कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो, फिर इसका उत्तर दिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 10 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। चलो सर एक सेकंड रुक जाओगे प्लीज? हाँ मैं रुका ही हूँ, अभी आपके पास टाइम है, आराम से सॉल्व करो, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर पोल से तुम दो, ठीक है।
सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। मुझे जल्दी नहीं, जल्दी आप लोगों की होगी, ठीक है। चलो आराम से उत्तर करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को उत्तर जरूर आए पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए सारे बच्चे, और साथ के साथ कोशिश कीजिए कि नोट्स भी बना सको आप लोग, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो भी एक दो बच्चे बच्चे के बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे इसका। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड एंड लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है 2 और 5। चलो क्या 2 में से हम 5 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, तो हम बगल वाला पड़ोसी से हाथ लेंगे। तो पड़ोसी के पास 4 है, तो एक हाथ मिल देगा इसको, तो ये खुद बन जाएगा 3, है ना। चलो हाथ लेने, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ हो गया 7। अब देखो 3 घटाओ 3 क्या मिलेगा? 0। 9 घटाओ 6 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। देखो 307 होगा, ना कि -307। इस बात को ध्यान दीजिए, क्या होगा? 307, क्योंकि 12 में से छोटा को घटा रहे हैं। जब भी 12 में से छोटा को सर घटा रहे हैं तो हमें प्लस का सर हमें माइनस नहीं दिखा। सर हाँ वही वही मैं बोल रहा था, देखो। वो माइनस साइन सही नहीं है। हाँ मैं बोल रहा वही। देखो आपको ध्यान से देखना था, आपको ध्यान से इसलिए मैं बोला कि आपको जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना था। देखो माइनस है यहाँ पे, ठीक है। देखो कोशिश क्या सर करो। हमें माइनस दिखा। एक मिनट में बताता हूँ, ध्यान दो। देखो आपकी जो स्क्रीन होगी ना, स्क्रीन में मैंने पहले ही दिन बताया था, कि आपके स्क्रीन के देखो इतना दूर तो आपको नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉर्नर में देखो एक दिख रहा होगा आपको आयत के आकार का। आपके स्क्रीन में यहाँ पे कॉर्नर में आयत के आकार का दिखता है। तो जब ये क्लास ज्वाइन किया करो ना, उस आयत पे क्लिक कर लिया करो। जब भी आप क्लास ज्वाइन किया करो ना, तो उस आयत पे, चलो मैं एक बार अच्छी से बताता हूँ, ध्यान दो। देखो ये मान लो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। इस मोबाइल के स्क्रीन पे आधे से अधिक में ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में एक आयतकार चिन्ह दिख रहा होगा, आयत का ऐसा चिन्ह दिख रहा होगा। मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, ध्यान दो। ऐसा चिन्ह दिख रहा होगा, आयत का चिन्ह दिख रहा होगा। कोशिश किया करो कि इस चिन्ह पे आप लोग क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आपका स्क्रीन जो होगा बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे आपका स्क्रीन बड़ा होगा तो सारी चीजें आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान दो, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, तब आपको ये माइनस का चिन्ह भी दिख जाएगा। मैं जानता था कि बहुत बच्चों को माइनस का चिन्ह नहीं दिखा होगा, जिसकी वजह से ये गलत कर दिए हैं, ठीक है। कोई नहीं, आगे से कोशिश कीजिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो तो अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आपके पास अभी तक देख लेते हैं, चलो कौन कौन सा होमवर्क है अभी तक आपके पास। अभी तक आपके पास होमवर्क है प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 3.1, और आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्न वाली 4.1 और प्रश्न वाली 4.2। तो कौन कौन होमवर्क हो गया आज की आपका? प्रश्न वाली 4.1, प्रश्न वाली 4.2। जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं बनाया उनके लिए देखो 2 दिन का वक्त है, रविवार सोमवार। मैं मंगलवार को जरूर डिस्कस करूंगा ये चारों प्रश्न वाले। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा उस दिन, ठीक है। चलो आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क हो गया आपका प्रश्न वाली 4.1, 4.2, और पीछे का होमवर्क क्या था? प्रश्न वाली 1.1, 2.1, 3.1। मैं ये सारे के सारे होमवर्क को एक ही दिन डिस्कस करूंगा, मंगलवार को।
तो आपको 2 दिन का वक्त है, रविवार सोमवार, सारे बच्चों को बना लेनी है। ठीक है, आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा लगेगा 20 मिनट का वक्त लगेगा चारों प्रश्न वाली बनाने में। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी बना लीजिए। ठीक है, चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करे और यहाँ रुक जाए, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।